अगर आपको प्रकृति और जानवरों से प्यार है तो यकीन मानिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम जा रहे हैं ओरमांझी ज़ू, जिसका नाम है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। ये पार्क रांची से 25 किलोमीटर की दूरी में 104 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है। हम लोग पिस्का मोड़ से गए थे तो हम लोग के लिए ये 35 किलोमीटर दूर था। आप देखिए व्यू रास्ता का। ये है रांची का रिंग रोड, जिससे होकर हम लोग ज़ू पहुँचे। ज़ू के बाहर गेट पर आपको बहुत सारा फूड स्टॉल दिख जाएगा, जहाँ आप बहुत कुछ खा सकते हैं। पर हम लोग तो घर से ही बहुत कुछ लेकर गए थे, ताकि अंदर जब मन थोड़ा खाते पीते घूम सके। अंदर जाते ही पार्किंग चार्ज लेने एक भैया आ गए और फिर हम लोग टिकट काउंटर में गए। पर पर्सन 60 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे ये लोग, और ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो जब भी जाइएगा कैश लेकर ही। फिर अंदर एंट्री किए और चल पड़े पैदल पूरे पार्क को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम पहुँचे बंदर देखने। मौसम बहुत अच्छा है और सारे बंदर इतना खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर उसके कुछ ही दूर में दिखा लंगूर, जो आराम से बैठा था और कुछ कूद फांद कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते गए और आप सारे रास्तों का व्यू, पेड़ और पौधों को देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखे एलिगेटर। देखिए सब कैसे शांत बैठे हैं। वहाँ से आगे बढ़ते तो उसके थोड़े बगल में ही कछुआ था, सब पानी के अंदर। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो दिखेगा शायद। अब जब यहाँ से आगे जाएंगे तो दिखेगा हिप्पोपोटामस। दोपहर का टाइम था लंच का, तो एक अंकल आए और इन लोग को खाने के लिए घास दिए। फॉर्चुनेटली हम लोग हिप्पो का पूरा फैमिली को देख पाए। कुछ टाइम तक हम लोग इसको देखते ही रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए हिप्पो का बेबी कितना प्यारा। अब बारिश होने लगा ज़ोर का, तो हम लोग एक गार्डन के पास चादर बिछाए और फ्रूट्स खाए। गार्डन भी बहुत खूबसूरत था, बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर थे रास्ते के दोनों तरफ। बारिश रुकते ही हम लोग आगे बढ़े और वहाँ देखे गौर यानी बाइसन ऑफ इंडिया। ये लोग भी अपनी मस्ती में लंच कर रहे थे और हम इन्हें देख रहे थे। पूंछ हिला हिला के लंच एंजॉय कर रहे थे। आप देखिए इनका पैर वाइट होता है। फिर देखे जंगली सूअर, ये हम लोग को अकेला ही दिखा। फिर हम आगे बढ़े और हमारी ही तरह बहुत सारे लोग आए थे आज यहाँ घूमने। तो अब हम पहुँच चुके हैं सांप घर। ये शाम 5 बजे तक ही खुला होता है और ठंडे के टाइम सारे सांप हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो अगर आपको देखना है तो मौसम और टाइम देख कर जाइएगा। सांप घर के बाहर श्री कृष्ण से रिलेटेड एक मूर्ति है, जहाँ सब लोग सिक्का डालकर विश करते हैं। अब जब हम अंदर गए तो
तो दिखा ढेर सारा सांप, जिन सबको कांच के घरों में रखा गया था। यहाँ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अपना या विजिटर्स का ही रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखता है कैमरे में। इतना बड़ा अजगर जो शांत लिपट कर सोया था। यहाँ देखिए घड़ा के अंदर सांप जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाग देखे जिसका पैटर्न कितना सुंदर है। फिर से एक छोटा अजगर और एक जगह तो ग्रीन कलर का सांप था, वो भी पत्ता में बैठा हुआ। इसके बाद आगे बढ़े तो मिला हिरन। मुझे लगता है यहाँ मिनिमम 500 से 600 हिरन तो होगा ही। और झुंड में देखना इन लोगों को आपको वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है तो सोचिए सामने से कितना प्यारा होगा। कुछ भैया लोग तो सबसे पहले एक बोरा खीरा लाकर दिए थे हिरन को शेड के नीचे, और फिर कुछ टाइम बाद ढेर सारा घास। हम लोग तो 20 मिनट तक यहीं रुक के देखते रह गए थे। फिर थोड़े दूर जाके मिला नील गाय। आप ध्यान से देखिए, ये लोग का कान 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगा। उधर कुछ लोग इन लोगों को खाने की चीज़ें दिखाकर बुला रहे थे। आप देखिए यहाँ कितने ही सारे नील गाय हैं और ये सब हमसे कितने करीब खड़े हैं। और हाँ, फिर से बोलूँगी, आप इनके कान को ज़रूर गौर कीजिएगा, जो 1 सेकंड के लिए भी रुकेगा नहीं। अब हम लोग निकाले कोल्ड ड्रिंक और पीते हुए आगे बढ़े तो वहाँ मिला कृष्ण मृग। थोड़ा दूर था पर दिख रहा था। फिर बगल में और हिरन था। अब हम लोग निकाले मिक्सचर और आगे बढ़ते हुए पहुँचे हाथी के पास। हम इतने अच्छे टाइम पर पहुँचे थे हाथी को देखने जब वो पानी में था। इस हाथी का नाम रानी है और जो उसके ऊपर बैठे हैं वो भैया रानी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। रानी सारा बात समझती है। पानी फेंकने भी यही भैया बोले थे रानी को, और फिर बोले लेट जाइए रानी, और नहवाए दोनों भैया मिलके। फिर जब रानी बाहर आई सब लोग उसको देखने उसके पास चले गए। भैया बोले थे बाय बोलिए रानी सबको, और वो कितना प्यार से सूंड उठाकर बाय बोल रही थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और वहाँ देखे पॉर्क्यूपाइन्स। इसमें से एक पॉर्क्यूपाइन पिंजरा काटने का कोशिश कर रहा था और फिर अचानक से सब में लड़ाई हो गया और सब अपना कांटा वाला प्रोटेक्शन को खोल लिए और भागने लगे इधर उधर। ये गाड़ी है जो वहाँ घूमने के लिए हम लोग रेंट पे ले सकते हैं। पर पर्सन 300 रुपीज़ और 1 घंटे में पूरा घुमा देगा। अब हम लोग पहुँच गए हैं भालू के पास। कुछ खेल रहे थे, कुछ बैठे थे। हम लोग को लगा अचानक से कि कहीं ये गिर ना जाए, पर वो समझदार निकला। मौसम बहुत अच्छा था, शायद इसलिए हम लोग सारे जानवर को इतने अच्छे से देख पा रहे थे। हर एक जानवर को हम लोग 10 मिनट रुक के तो देखे ही होंगे। इतना खूबसूरत था सब कुछ। अब यहाँ से निकलकर हम लोग पहुँचे मगरमच्छ देखने। 2 मगरमच्छ थे और दोनों के बीच एक दीवार, पता नहीं क्यों। यहाँ से आगे बढ़ के हम लोग को एक मैप दिखा और अब इसको फॉलो करके हम लोग आगे बढ़े। अब देखे इंडियन फॉक्स और उसके बाद पहुँच गए बोटिंग वाले प्लेस पर। वहाँ किनारे बहुत सारे बतख थे। यहीं पे कैंटीन भी है जहाँ बहुत कुछ मिलता है पर ओवर प्राइस्ड, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं खाए। अब एक गार्डन के पास बैठकर हम लोग घर से लाया हुआ चाउमीन खाए, फिर पॉपकॉर्न खाते हुए आगे बढ़े। गार्डन बहुत खूबसूरत था और अब शाम हो गया है तो और भी अच्छा लग रहा है सब। ये वाला गार्डन में एक हाथी और उसका बच्चा का स्टैचू है, वो भी पौधा से बनाया हुआ।
इसके बगल में हम लोग को फ्लावर का गार्डन मिला, जहाँ बहुत सारे टाइप के रोजेस थे और बहुत सारे थे। फिर से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास फिल किए और आगे बढ़ने लगे। इतना आंधी तूफान और बारिश की वजह से रास्ता कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर से ये सनसेट, वाओ। चलते हुए हम लोगों को एनिमल्स का पोस्टमार्टम हाउस दिखा। फिर देखे कैट पेड़ पर बैठी हुई। यहाँ का पेड़ कितना ज़्यादा लंबा लंबा था। ये तो बेल का पेड़ है जिसमें फल लगे हैं। जगह जगह पे ऐसा बहुत कुछ लिखा रहता है, दिल को छूने वाली बातें। अब हम लोग पहुँच गए हैं तेंदुआ, चीता, लायन ये सब के एरिया में। यहाँ सबसे पहले देखे वाइट टाइगर जो एक ही जगह पे घूम रहा था। फिर देखे तेंदुआ जिसमें से एक बैठा था पेड़ के नीचे और एक घूम रहा था। जिसके बाद एक ब्लैक पैंथर जो घास के बीच बैठा था। फिर देखे चीता जो पेड़ में चढ़कर बैठा था। और फिर पहुँचे किंग ऑफ जंगल के पास, शेर। उसके बगल में एक शेरनी थी। फिर एक और शेरनी जो पिंजड़े में थी। अब थोड़ा आगे बढ़कर हम लोग पहुँचे बर्ड्स वाले सेक्शन में, जहाँ छोटी बर्ड्स के पिंजड़े में डबल जाल लगा होता है, तो शूट करना थोड़ा मुश्किल है। फिर पहुँचे ऑस्ट्रिच के पास, जो चलते चलते फिर एक जगह बैठ गई। अब एमू जो बहुत बड़ा था, 5-6 होंगे, और सब अपना अपना काम कर रहे थे। घूमना, बैठना, पानी पीना, यही सब। इसके बाद हम लोग देखे मोर मोरनी जो बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद सफ़ेद मोर और ग्रीन पंख वाला मोर, दोनों एक साथ, एक पेड़ के ऊपर एक नीचे। ये है बटेर, बहुत छोटी सी होती है ये। बर्ड सेक्शन के बाद हम लोग बाहर आने वाले थे, और भी कुछ कुछ शायद छूट गया है, पर आज दिन भर में जितना देखे शायद काफ़ी है। बहुत फॉर्चुनेट है कि मौसम इतना अच्छा हो गया अचानक से कि इतना प्यारा प्यारा व्यू देख पाए। अब वापस जाने का वक्त हो गया है। पार्किंग वाले भैया को पैसा दिए और निकल गए यहाँ से। दिन भर रहने के बाद भी जाने का मन नहीं हो रहा था वापस। बहुत शाम हो गया था निकलते वक्त, और शाम को रिंग रोड का व्यू मन मोह लेने वाला होता है। आसमान, रास्ता, तेज हवा और सनसेट, बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। घर आते आते रात हो गया था। सबका पेट भरा था, दिन भर इतना कुछ लूप में खा खा के, और थके भी थे बहुत। तो रात को खाए सब लोग रसमलाई। और एक बार दिन भर का बात को लेकर रसमलाई पे चर्चा हो गई। अब चलते हैं सोने। आपसे फिर मिलेंगे कल।